नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी पुश कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, आज का जो विषय है वो हमारा विषय जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन विषय है, यानी रोज़मर्रा का लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। तो मेरे अपने ही एक फॉलोवर की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों से जो अनुभव हुआ उसके आधार पर, यानी उसके बारे में वो जानने के बहुत इच्छुक थे, इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये मेरे अपने जीवन का अनुभव, मेरे माता पिता के आशीर्वाद, इष्ट के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद के द्वारा प्रदत्त ज्ञान और अनुभव के आधार पर आपको साझा कर रहा हूँ। देखिए, जो ये फोटोग्राफ है ये बेसिकली एक छिपकली का फोटोग्राफ है जिसे हम लिजार्ड भी कहते हैं। और ये जो जंतु है इसका हमारे जीवन में, हमारे अगर हम कहें सनातन धर्म का जो हमारा ये शास्त्र है उसमें इसकी बड़ी महिमा है। अगर हम बेसिकली बात करें तो बेसिकली छिपकली जो है ये हमारे सनातन धर्म में शुभता का प्रतीक है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि हमारे जो धन के देवता कुबेर हैं उनकी ये सवारी है। तो निश्चित तौर पर छिपकली का दिखना ही अपने आप में एक शुभता से भरा हुआ संकेत है। लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर या विशेष स्थिति में ये हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती है, छिपकली का देखना या छिपकली का हमारे शरीर के ऊपर गिरना, इसके कुछ शुभ और अशुभ संकेत हैं जो मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि छिपकली का दिखना भी एक शुभता का संकेत है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा, अगर छिपकली सुबह उठते ही आपको प्रथम आपकी दृष्टि अगर सीधी छिपकली के ऊपर जाती है तो ये बहुत बड़े धन आगमन का संकेत है। यानी सुबह आप उठें और उठते ही अगर आपको पहली छिपकली ही दिखाई दे तो आप मान लीजिए कि आपके घर पर धन की बरसात होने वाली है और महालक्ष्मी का जो आशीर्वाद है, क्योंकि महालक्ष्मी को भी धन की देवी बोला गया है और कुबेर को धन का देवता बोला गया है। हालांकि कुबेर जो है वो देवता नहीं है, यक्ष की श्रेणी में आते हैं, लेकिन छिपकली जो है उनकी सवारी है। तो निश्चित तौर पर छिपकली का दिखना अपने आप में एक बहुत अच्छा संयोग है, और वो भी अगर सुबह सुबह दिखाई दे जाए। देखिए, वैसे दिवाली के समय पे तो अक्सर आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, उसमें यही बोला गया है कि धनतेरस के दिन या उसके चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के दिन या बड़ी दिवाली के दिन अगर आपको लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान या इस समय में, इस दौरान अगर आपको छिपकली दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर ये शुभता का संकेत है और धन प्राप्ति का भी संकेत है। दूसरा चीज, अगर हम इसकी अशुभता की बात करें तो केवल अशुभता इसमें यही है कि अगर आपको कभी भी छिपकली मरी हुई प्राप्त हो या दिखाई दे, या घर में सफाई करते समय मरी हुई छिपकली दिखाई दे, तो आपको सावधान होने की थोड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मरी हुई छिपकली जो है वो इंडिकेट करती है द नेगेटिविटी ऑफ द राहु इन योर हाउस। आपको वहाँ पर थोड़ा सा संभलना पड़ेगा और राहु की स्थिति को या राहु के प्रभाव से अपने परिवार को थोड़ा बचाने के लिए कुछ ज्योतिषीय या एस्ट्रोलॉजिकल या कह सकते हैं हम स्पिरिचुअल आपको कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि छिपकली का स्वप्न में भी दिखाई देना शुभता का प्रतीक है, लेकिन छिपकली जीवित होनी चाहिए। मृत छिपकली का किसी भी अवस्था में दिखाई देना शुभता का संकेत नहीं है। ये राहु के नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है जो आपके परिवार को आर्थिक या शारीरिक या अन्य किसी परेशानियों से युक्त कर सकती है या परेशान कर सकती है, तो उससे आपको बचाव करना होगा। कई लोग छिपकली का जो है वो फोटोग्राफ भी हमारे घरों, जैसे चाइना के अंदर ड्रैगन का लगाते हैं तो हमारे यहाँ पर लोग छिपकली का लगाते हैं। और छिपकली का फ़ोटो या मोर्नामेंट या ये जो भी एक सजावटी सामान के रूप में कुछ अगर हम लगाएं तो निश्चित तौर पर
अगर उत्तर की दिशा में लगाएं, क्योंकि उत्तर जो है वो धन की दिशा है, और उत्तर जो है उसमें से छिपकली का आते हुए, जैसे कि चाइनीज़ वास्तु के अंदर हम लोग मेंढक का वो लगाते हैं, क्रिस्टल वाला मेंढक लगाते हैं, जिसकी दिशा जो है वो उत्तर की तरफ से आता हुआ दिखाई देता है। उसी तरीके से आप इसको उत्तर की दिशा पर लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा संकेत है। और दूसरी चीज़, जब भी आप किसी यात्रा पर निकलते हैं और अगर आपको छिपकली दिखाई दे तो ये शुभता का संकेत है। अगर आपको मरी हुई छिपकली दिखाई दे तो अशुभता का संकेत है। यानी कि जीवित छिपकली अगर हम कहें तो मोर देन 90% केसेस में शुभता का ही प्रतीक होती है। तो छिपकली जो है वो हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उसमें बहुत ही शुभ जंतु के रूप में इसे माना गया है। तो जब भी अगर आपको सुबह उठते ही छिपकली दिखाई दे जाए तो आप यकीन मानिए कि उसके बाद आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। यकीन मानिएगा, ये मैं अपने अनुभव की भी बात आपको बता रहा हूँ। दूसरा, छिपकली का स्वप्न में दिखाई देना, और ख़ास तौर से अगर कोई छिपकली, दो छिपकलियां अगर आपस में लड़ रही हों, ऐसा भी हम कई बार देखते हैं। दो छिपकलियों को आपने लड़ाई करते हुए भी देखा होगा। तो लड़ाई करने का जो संकेत है वो ये है कि जो कोई भी आपका दुश्मन जो है, छुपा हुआ दुश्मन, वो आप पर वार कर सकता है या आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। तो छिपकली का लड़ते हुए झगड़ते हुए देखना शुभता का संकेत नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। साथ में अगर छिपकली कभी भी आपको ऐसी स्थिति में दिखाई दे जहां पर उत्तर की दिशा हो और उत्तर की दिशा से आपको छिपकली आती हुई दिखाई दे, तो ये भी शुभता का संकेत है। ये भी धन प्राप्ति का संकेत है, यानी धन आपकी ओर अग्रसर हो रहा है, इसका संकेत है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो छिपकली एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसे हमारे सनातन धर्म में धन के साथ जोड़ा गया है। छिपकली को महालक्ष्मी का प्रतीक और कुबेर की सवारी के रूप में देखा जाता है। इसलिए जब भी आप छिपकली को देखें तो उसे नमन करें। नमन करने का मतलब होता है कि भाव के साथ में उसको नमन करें, जिससे आपके धन में, आपके धन संचय में वृद्धि हो। देखिए, छिपकली जो है वो धन का संचय कराती है। धन का आना जाना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो हजारों लोगों के जीवन में धन आता और जाता है, लेकिन उससे उनके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव कब पड़ता है? जब आपके घर में आपके धन का संचय होता है। तो जो छिपकली है वो इस बात का प्रतीक है कि ये आपका संचय, यानी कि धन को संचय करने की स्थिति दिखाती है। जैसे हमारे पाम के अंदर जो मनी ट्रायंगल है वो धन के संचय को दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से छिपकली का सुबह सुबह दिखना आपके घर में धन के संचय को दिखाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। करबद्ध प्रार्थना मैं करता हूँ, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऐसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपकी कोई क्यूरियोसिटी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या आप कमेंट्स में वो सब्जेक्ट लिख दें, तो मैं उस पर आपको वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।